हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल आपने ऑनलाइन स्कूल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे परिमेय संख्याओं का चौथा गुणधर्म वितरकता। इससे पहले हम 3 गुणधर्म पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम चौथा गुणधर्म पढ़ेंगे, वितरकता। हम पढ़ेंगे योग एवं घटाव पर गुणन की वितरकता। पहले हम योग पर पढ़ते हैं। तो बच्चों, योग पर हम देखेंगे कि ए वर्केट बी प्लस सी ये बराबर होना चाहिए कि ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी के। हम इसको अब सिद्ध करेंगे। तो एक उदाहरण लेते हैं। 2/5 वर्केट 5/6 प्लस 3/6 बराबर, ये बराबर होना चाहिए 2/5 गुणा 5/6 प्लस 2/5 गुणा 3/6 के। इनको बराबर में हल करते चलिए। नीचे ये दोनों का उत्तर है वो बराबर आना चाहिए। 2/5 वर्केट को हल करेंगे तो आएगा 5 और 3 8/6 बराबर, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 10/30 प्लस इसको गुणा करेंगे तो आएगा 6/30। 2 और 8 को गुणा करेंगे तो आएगा 16/30। 10 और 6 को जोड़ेंगे तो आएगा 16/30। इसका मतलब कि ए गुणा बी प्लस सी है, ये बराबर है ए गुणा बी प्लस ए गुणा सी के। तो चलिए अब हम देखेंगे घटाव पर गुणन की वितरकता। इसका एक उदाहरण लेते हैं। 5/7 वर्केट 6/8 माइनस 3/8 ये बराबर आना चाहिए 5/7 गुणा 6/8 माइनस 5/7 गुणा 3/8 के। यहाँ पर होता है ए वर्केट बी माइनस सी, ये बराबर होता है ए गुणा बी माइनस ए गुणा सी के। हम इस उदाहरण के माध्यम से इनको सिद्ध करेंगे। तो 5/7 वर्केट के अंदर हल करेंगे तो आएगा 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 3/8 बराबर, इस वर्केट को हल करेंगे तो 5 गुणा 6 होता है 30/7 गुणा 8 होता है 56 माइनस इस वर्केट को हल करेंगे तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 56, 5 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 15, 7 को 8 से गुणा करेंगे तो आएगा 56, 30 में से 15 घटाएंगे तो आएगा 15, नीचे है 56। तो बच्चों, हमने देखा कि किसी भी परिमेय संख्या ए वर्केट बी माइनस सी बराबर है ए बी गुणा ए बी माइनस ए सी के। तो इसका मतलब घटाव पर गुणन की वितरकता है वो लागू होती है और योग पर भी गुणन की वितरकता है वो लागू होती है। अब हम पढ़ेंगे शून्य की भूमिका। किसी भी परिमेय संख्या में शून्य को जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता है। एक उदाहरण लेते हैं। 2/5 प्लस 0 बराबर आएगा 2/5। दूसरा उदाहरण लेते हैं। 0 प्लस 7/6 बराबर आएगा 7/6। किसी भी परिमेय संख्या में शून्य जोड़ने पर
उसका मान है वो नहीं बदलता है, वही मान हमें प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या a प्लस 0 बराबर होती है 0 प्लस 1 के, इसका मान है वो हमें प्राप्त होता है a। 0 है वो सभी परिमेय संख्याओं का योज्य तत्समक कहलाता है। उसके बाद में आती है 1 की भूमिका। किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर उसका मान नहीं बदलता है, वही मान हमें प्राप्त होता है। एक उदाहरण लेते हैं, 7/8 गुणा 1 बराबर 7/8। 1 गुणा 4/5 बराबर आएगा 4/5। अतः किसी भी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करने पर उसका मान है वो समान प्राप्त होता है। अतः हम कह सकते हैं किसी भी परिमेय संख्या a गुणा 1 बराबर होती है 1 गुणा a के, और इसका मान आता है a। 1 है वो परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्समक कहलाता है। एक संख्या का ऋणात्मक अर्थात योज्य प्रतिलोम। किसी परिमेय संख्या में उसका ऋणात्मक अर्थात योज्य प्रतिलोम जोड़ने पर उसका मान है वो 0 प्राप्त होता है। एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझेंगे। 2/4 प्लस -2/4 बराबर, इसको हल करेंगे, लघुत्तम लेंगे, आएगा 4। 2 - 2 बराबर आएगा 0/4 बराबर 0। दूसरा उदाहरण लेते हैं, -5/6 प्लस 5/6 बराबर, लघुत्तम लेंगे, आएगा 6। -5 प्लस 5 बराबर 0/6 बराबर 0। अर्थात किसी भी परिमेय संख्या में उसका ऋणात्मक जोड़ने पर मान हमें 0 प्राप्त होता है। धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम ऋणात्मक अर्थात माइनस होता है, और ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम धनात्मक होता है। तो किसी भी परिमेय संख्या a प्लस -a बराबर -a प्लस a बराबर होता है a। उसके बाद में एक संख्या का व्युत्क्रम। किसी संख्या को उसका उल्टा करके गुणा करने पर हमें 1 प्राप्त होता है। एक उदाहरण लेते हैं, 2/6 गुणा 6/2। 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, उत्तर आया 1। एक और उदाहरण लेते हैं, 3/4 गुणा 4/3। 3/4 का उल्टा 4/3, गुणा करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1। एक संख्या का व्युत्क्रम किसी संख्या को उसका उल्टा क्रम करके गुणा करने पर हमें मान है वो 1 प्राप्त होता है। अर्थात किसी परिमेय संख्या a/b गुणा b/a बराबर होता है 1।